हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, जिसमें हमारा डिफिनीशंस, ऑब्जेक्टिव और उसके इम्पोर्टेंस हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में डिटेल से स्टडी कर लिया था। ठीक है, आज की जो हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ हर्बल ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारे पैरामीटर्स दिए गए हुए हैं क्वालिटी कंट्रोल के, तो ये देखेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग इन्वॉल्व द फॉलोइंग इवेल्युएशंस। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स में डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं यूज़ किया जाता है ताकि ड्रग की आइडेंटिटी और उसकी प्योरिटी और उसकी क्वालिटी और उसकी फ्रेशनेस, ठीक है, ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें जो हमारे क्रूड ड्रग्स होते हैं इसमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती है। ठीक है, इसीलिए इसके अपीयरेंस, कलर और स्मेल, टेस्ट, साइज़ एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो है हमारी हर्बल्स चीज़ों से इंडिकेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, वेरिएशन आ सकते हैं। इसमें इन करेक्टरिस्टिक्स के सिस्टमेटिकली एग्जामिनेशन करते हैं और इसकी प्रिलिमिनरी लेवल पर ड्रग की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की इम्पोर्टेंस पैरामीटर्स में ऑर्गेनोलेप्टिक, मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशंस और माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन और फिजिकल इवेल्युएशन और केमिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल इवेल्युएशन इंक्लूड होते हैं। इसमें से ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन यूजली फर्स्ट एंड सिंपल एग्जामिनेशन माना गया है। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस में इसमें क्या होता है, तो हमारा आज हम जो पढ़ेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। तो ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस में जो हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस ये मार्फोलॉजिकल इवेल्युएशन क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन और उसकी प्रीलिमिनरी क्वालिटी असेसमेंट का एक सिंपल या ओल्डेस्ट एंड कॉमनली यूज मेथड है। इस मेथड में क्रूड ड्रग को डायरेक्टली यूज़ उसकी फिज़िकल एंड सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर एग्जामाइन किया जाता है। ऑर्गेनोलेप्टिक्स वर्ल्ड, फिर हम इसमें बात करेंगे जो ऑर्गेनोलेप्टिक वर्ल्ड का मतलब है, उसका मीनिंग है ह्यूमन सेंस ऑर्गन की हेल्प से एग्जामिनेशन करना। ठीक है, इसीलिए ये इवेल्युएशंस में मेनली इसमें जो स्लाइड ठीक है, क्या होता है कि जैसे कि कलर्स हो गया, शेप हो गया, सरफेस हो गया, या स्मेल हो गई, ऑर्डर हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, टेक्सचर हो गया, फील, हार्डनेस, सॉफ्टनेस या हेयरिंग, फ्रैक्चर, साउंड या व्हेन एप्लीकेबल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, फिर हम देखेंगे इसी में कि इसमें ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सिंपल वर्ड में देखें, ड्रग को देखकर, स्मेल करके या टच करके और सेव होने पर टेस्ट करके उसकी आइडेंटिटी और उसकी क्वालिटी के बारे में प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशंस है। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये जनरली हमारी क्वालिटी कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप होता है। अगर सैंपल के बेसिक अपीयरेंस ही स्टैंडर्ड ड्रग से डिफरेंट है तो फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फिर हम बात करेंगे जैसे कि कोई ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन का सिंपल एक्सप्लेनेशन समझें तो ये होता है, सपोज़ लेबोरेटरी में एक अनवांटेड ब्राउन कलर्स डिफर्ड फॉलो बट सैंपल आता है। अगर उसका कलर डार्क ब्राउन है, शेप कैरेक्टरिस्टिक है,
स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक स्मेल है और टेक्सचर हार्ड है और अदर्स मार्फोलॉजिकल फीचर स्टैंडर्ड ड्रग के जैसे हैं। तो प्राइमरी एग्जामिनेशन से उसकी आइडेंटिटी के बारे में आइडियल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्लोब को जनरली उसके करेक्टरिस्टिक्स या बार्क या ब्राउन कलर्स, एरोमेटिक कलर्स और करेक्टरिस्टिक के फ्लावर्स, बड और सेब पे प्राइमरी लेवल पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स ये देखें कि उसमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन ऑल एल अलोन फाइनल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं होती है। डाउट होने पर माइक्रोस्कोपी, केमिकल्स या अदर एनालिटिक मेथड के कन्फर्मेशंस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारा वाई इज़ ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन इज़ इम्पोर्टेंस। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये इवैल्यूएशन इम्पोर्टेंस है बिकॉज ये सिंपल है, फास्ट है, यूजुअली एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स का प्राइमरी एग्जामिनेशन पॉसिबल होता है। ड्रग की आइडेंटिटी और उसकी क्वालिटी के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशंस देते हैं। डिटेरियोरेशंस और कंटामिनेशन और पॉसिबल्स एडल्ट्रेशन का आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। ओके, अब हम जैसे हम बात करेंगे इसी में कलर्स की। अब हम इसके जो पैरामीटर्स को डिटेल में समझेंगे। जैसे कि हमारा कलर्स हो गया। कलर्स क्या होता है? कलर्स हमारा क्रूड ड्रग का एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो फार्माकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ड्रग की आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी असेसमेंट में क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। ओके, तो ये हमारे जो क्रूड ड्रग का कलर मेनली उसमें प्रेजेंट नेचुरल पिगमेंट एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट पिगमेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा क्लोरोफिल, तो ये ग्रीन कलर प्रेजेंट करता है और कार्डियोटेनॉइड्स येलो टू ऑरेंज का, एंथ्रासाइनेसिस रेड, ब्लू और पर्पल शेड, टैनिन एंड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट तो ब्राउनी शेड। लेकिन इसकी क्रूड ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक कलर्स उसकी आइडेंटिफिकेशन का इम्पॉर्टेंट क्लाउड हो सकता है। कलर्स की क्वांटिटी से जो हमारे रिलेशंस हैं, कलर सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं होता बल्कि ये क्या करते हैं? ड्रग की फ्रेशनेस, प्रॉपर प्रोसेसिंग और स्टोरेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्रूड ड्रग का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक कलर्स चेंज हो जाता है तो इसके रीज़न हो सकते हैं जैसे कि इम्प्रॉपर ड्राइंग, एक्सेसिव हीट, इम्प्रॉपर स्टोरेज, ऑक्सीडेशन अगेंस्ट मॉइस्चर, फंगल कंटामिनेशन, एडल्ट्रेशन, एक्सप्लोर टू लाइट। फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन लीफ को प्रॉपरली ड्राई या स्टोर किया गया है तो उसका नॉर्मल ग्रीन कलर्स चेंज होकर ब्राउनिश हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रूड ड्रग्स, जैसे हम बात करें क्लोव की, तो क्लोव जनरली डार्क ब्राउन कलर का होता है। टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक का कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स ब्राइट येलो टू येलो ऑरेंज होता है। मेनली इसे नेचुरल पिगमेंट की वजह से होता है। सेन्ना लीफ की बात करें तो सेन्ना लीफ जनरली ग्रीनिश टू येलोविश ग्रीन अपीयरेंस शो करता है। ठीक, सिन्नामोन की बात करें तो सिन्नामोन बार्क जनरली ब्राउन टू रेडिश ब्राउन शेडोज में होते हैं। ठीक है, अगर जो हम देखें कि कलर्स के इम्पोर्टेंस क्या हैं तो इसमें क्या कहते हैं? कलर का जो क्विकली आइडेंटिफिकेशन, तो ड्रग को
क्विकली आइडेंटिफाई मतलब तुरंत हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। इंडिकेट द फ्रेशनेस, तो नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स कलर्स मेंटेन है तो ड्रग की प्रॉपर कंडीशन को इंडिकेट मिल सकता है। डिटेक्ट द डिटेरियोनेशंस, तो अनएक्सपेक्टेड कलर चेंज डिटेरियोनेशंस का इंडिकेशन हो सकता है। डिटेक्ट द कंटामिनेशन, फंगल ग्रोथ या कंटामिनेशंस के कारण कलर जो है एबनॉर्मल हो सकता है। हेल्प टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन, अगर सैंपल का कलर स्टैंडर्ड ड्रग से सिग्निफिकेंसली डिटेक्ट है तो एडल्ट्रेशन या सब्स्टिट्यूशंस का सस्पिशंस हो सकता है। ओके, अब हम बात करेंगे नॉर्मली इसके ऑर्डर्स की। ऑर्डर्स में क्या होता है, हमारे कलर की बात कर लिया, फिर ऑर्डर क्रूड ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को कहते हैं। ये जो है मेनली वोलेटाइल ऑयल और अदर्स वोलेटाइल एरोमेटिक केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस के कारण होता है। कुछ मेडिसिनल प्लांट की स्मेल क्या होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसके बेस पर हमें ईज़िली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऑर्डर्स जो होता है डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे हमारा एरोमेटिक और प्लेजेंट और स्पाइसी या स्पीवेंच या कैम्फोरेसिस या मिंट लाइक या अनप्लीजेंट टाइप में। ऑर्डर्स के केमिकल बेस पे अगर जो हम बात करें तो इसमें एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट कंटेन वोलेटाइल ऑयल। जब क्रूड ड्रग को स्मेल किया जाता है तो वोलेटाइल कंपाउंड्स एयर में रिलीज़ होते हैं और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। इसी कैरेक्टरिस्टिक के स्मेल फील हो सकती है। क्लोव यूजिनॉल रिच वोलेटाइल ऑयल और स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक स्मेल होती है, इसीलिए ऑर्डर क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन में वैल्यूबल्स पैरामीटर्स माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्लोव के कुछ एग्जाम्पल की। जैसे कि हमारा क्लोव है तो क्लोव की स्मेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक एंड एरोमेटिक्स होती है। और फिर हम बात करेंगे पिपरमिंट की, तो पिपरमिंट के कैरेक्टरिस्टिक कलरिंग एंड मिंट एक स्मेल होती है। सिन्नामोन की बात करेंगे, सिन्नामोन में स्वीट वार्म एंड एरोमेटिक कलर्स होते हैं। एसाफोटिडा की बात करेंगे, एसाफोटिडा की स्मेल वेरी स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट और पंचगेंट होती है। चेंज इन ऑर्डर्स, क्या चेंज इन ऑर्डर्स की बात करेंगे तो हम क्या इसमें चेंज कर सकते हैं, अगर क्रूड ड्रग का नॉर्मल ऑर्डर डिक्रीज या कंप्लीटली डिसअपेयर हो गया हो तो इसका रीज़न हो सकता है कि लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, लॉन्ग टर्म स्टोरेज या इम्प्रॉपर स्टोरेज, एक्सप्लोर टू हीट, एक्सप्लोर टू एयर, ऑक्सीडेशन, मॉइस्चर, डिटेरियोरेशन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर एरोमेटिक ड्रग को इम्प्रॉपरली स्टोर किया जाए तो उसके वोलेटाइल कंपोनेंट्स ग्रेजुअली इवापोरेट हो सकते हैं, जिससे कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वीक हो सकती है। बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, तो आइडेंटिफिकेशंस एरोमेटिक ड्रग, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वाले ड्रग को आइडेंटिफाई करने में बहुत यूज़फुल होते हैं। इंडिकेट द वोलेटाइल ऑयल्स, तो कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग की प्रेजेंस आइडेंटिफिकेशन कर सकती है। डिटेक्ट द डिटेरियोरेशंस का ऑर्डर का जो लॉस या एबनॉर्मल स्मेल डिटेरियोरेशन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हेल्प इन डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन, अगर एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एब्सेंट है तो एडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन या डिटेरियोरेशन का स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक, अब बात करेंगे हम क्या टेस्ट की।
पहले हमने बात की कलर्स की, ऑर्डर्स की, आज हम बात करेंगे क्या, टेस्ट की। टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट क्रूड ड्रग की एक सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो टंग के टेस्ट या रिस्पायरेशन रिसेप्टर्स के थ्रू डिटेक्ट होती है। डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। टेस्ट क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन है जो टंग के टेस्ट रिसेप्टर्स के थ्रू डिटेक्ट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेस्ट क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन में यूज़फुल हो सकते हैं, स्पेशली उन ड्रग में जिनके टेस्ट जो होते हैं हाईली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें टेस्ट के, टेस्टिंग सिर्फ उन क्रूड ड्रग के लिए किया जाता है जो नॉट टू बी सेफ, अनवांटेड टॉक्सिक्स, इरिटेटेड या पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ टेस्ट के जैसे कि स्वीट, तो स्वीट टेस्ट जैसे कि लेक्रोसी हो गया, मीन्स स्वीट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बिटर मतलब कि कड़वा टेस्ट, तो नीम की पत्ती क्या होती है, टेस्ट जो होते हैं स्ट्रांगली बिटर होता है। श्योर मतलब एसिडिक और श्योर टेस्ट, कुछ फ्रूट्स जो हमारे बेस्ड क्रूड ड्रग में श्योर टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। सॉफ्टली सॉल्ट लाइक टेस्ट कुछ मिनरल्स और नेचुरली अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस में ऑब्जर्व हो सकते हैं। पंजेंट, तो ये क्या होते हैं, ये मेनली सेफ, स्पाइसी या बटरिंग टाइप टेस्ट टेस्ट होती है। एस्ट्रेंजेस टेस्ट जो होते हैं माउथ में ड्राई और पिंकिंग सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस और टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या है कि आइडेंटिफिकेशन मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ड्रग को आइडेंटिफाई करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नीम हमारी क्या है, बेटर है, लिक्रोसी स्वीट्स है, कैरेक्टरिस्टिक यूज़ होते हैं। तो इंडिकेशन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में डिटेक्शंस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंट टेस्ट या सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटर टेस्ट ऑब्टेन सर्टन बिटर प्रिंसिपल्स के प्रेजेंस में होता है। ओके, हेल्प इन डिटेक्ट द सब्सटीट्यूशंस, अगर जिन्यून ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एब्सेंट है तो सब्सटीट्यूशन या अडल्ट्रेशन का सस्पेंशन हो सकता है। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें साइज की। साइज़ क्या होता है, साइज क्रूड ड्रग के फिजिकल डायमेंशंस को रिफर करते हैं, सच एज जैसे कि लेंथ या वाइड या डायमीटर या थिकनेस। तो साइज भी ड्रग की आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी इवेल्युएशन में क्या करते हैं, यूज़फुल पैरामीटर्स हैं। तो नेचुरल ड्रग का साइज फिक्स नहीं होता, ये सीवियर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें जैसे कि स्पाइसी, तो क्या होता है, प्रेजेंट द स्पाइसी में सेम प्लांट पार का साइज़ डिफरेंट हो सकता है। मैच्योरिटी, तो यंग और मैच्योर प्लांट पार्ट के डिटर्मिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर्स या नेचर्स एक्सेट्रा ग्रोथ को अफेक्ट करता है। जियोग्राफिकल कंडीशन में डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में प्लांट ग्रोथ और मॉर्फोलॉजिकल्स वेरी कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग स्टेज, तो ड्रग को किसी स्टेज पर कलेक्ट किया गया है, इसका इफेक्ट साइज पर होता है। प्रोसेसिंग, तो ड्रग कटिंग, रोलिंग या ग्राइंडिंग से फाइनल साइज चेंज हो सकते हैं।
ठीक है। अब बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल ऑफ साइज़ की, तो हमारा क्लोव बर्ड, तो क्लोव बर्ड जनरली एक्सप्लो अप्रोक्सीमेटली 10 से 17 mm लॉन्ग हो सकती है। सिन्नामोन, ये सिन्नामोन कॉमनली थिन रोलर क्वालिटीज़ के फॉर्म में मिलती है। कार्डिमोन, तो कार्डिमोन फ्रूट्स जनरली स्मॉल या वोवल्स या इन लार्ज कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है। अगर जो हम बात करें इसी की इम्पोर्टेंस की, तो इसमें क्या होता है कि हेल्प टू डेफिनेशन सिमिलर ड्रग्स, अगर दो ड्रग अपीयरेंस में सिमिलर हैं तो साइज डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं, हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक से सीड स्प्लूड को साइज कंपेयर करके परमिनली डिफरेंट की जा सकती है। इंडिकेटर्स हार्वेस्टिंग स्टेज, तो ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक साइज प्रॉपर मैच्योर और हार्वेस्टिंग स्टेज का इंडिकेटर हो सकता है। ओके। हेल्प द क्वालिटी असेसमेंट, क्या करते हैं, क्वालिटी के असेसमेंट कराने में हेल्प करते हैं। स्टैंडर्ड्स ड्रग एक्सप्लेन डिटेरिएशन से कंपैरिजन करते समय सैंपल की क्वालिटी की प्रीमिनरी आइडियाज़ मिल सकती हैं। ठीक है। फिर हम बात करेंगे हेल्प द डिटेक्ट द सब्सटीट्यूशंस, अगर क्या होता है सैंपल का साइज एक्सप्लोर और स्टैंडर्ड्स सिग्निफिकेंस डिफरेंट है तो सब्सटीट्यूशन का या रॉन्ग मटेरियल का सब्सट्रक्शन हो सकता है। यस सर। अब बात करते हैं हम साइज़ की, तो साइज क्रूड ड्रग की फिजिकल क्या है, फिजिकल्स हमारी साइज़ जो है क्रूड ड्रग की फिजिकल डायमेंशंस को क्या करती है, रिफ़र करती है, सच एज जैसे कि लेंथ या वाइड्स, डायमीटर, थिकनेस। साइज ड्रग की आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी इवैल्यूएशंस में यूज़फुल पैरामीटर्स होते हैं। नेचुरल ड्रग का साइज़ फिक्स्ड नहीं होता है, ये सेवरल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज, जैसे कि हमारा क्रूड ड्रग्स का साइज़ डिपेंड कर सकता है हमारी जैसे कि स्पेस, तो ये हमारे डिफरेंट स्पेस में सेम प्लांट पर पार्ट का साइज़ डिफरेंट हो सकता है। मैच्योरिटी, तो यंग और मैच्योर प्लांट पार्ट को डिटरमाइन डिफरेंट हो सकती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, सॉइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, नेचर्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में प्लांट ग्रोथ और मॉर्फोलॉजिकल वेरी कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग स्टेज, तो ड्रग को क्या करते हैं, किस स्टेज पे कलेक्ट किया गया है, इसका इफ़ेक्ट साइज पर बहुत पड़ता है। प्रोसेसिंग, तो ड्राइंग, कटिंग, रोलिंग और ग्राइंड एक्सेट्रा से फाइनल साइज चेंज हो सकते हैं। ओके। अब बात करेंगे इसके हम एग्जांपल की, जैसे क्लोव हो गया तो बर्ड, तो क्लोव जनरली अप्रॉक्सीमेटली 10 से 17 mm लॉन्ग हो सकती है। सिन्नामोन बार्क कॉमनली थिन रोल क्विल्ट के फॉर्म में मिलती है। कार्डिमोन फ्रूट जनरली स्मॉल ओवल या इलोंगेटेड कैप्सूल्स होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साइज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हेल्प टू डिफरेंट सिमिलर ड्रग, अगर दो ड्रग अपीयरेंस में सिमिलर हैं तो साइज़ डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्पीसीज़ के सीड फ्रूट का साइज़ कंपेयर करके
परमेबिलिटी डिफरेंट की जा सकती है। इंडिकेट्स हार्वेस्टिंग स्टेज, ड्रग का करेक्टरिस्टिक साइज और प्रॉपर मेच्योरिटी और हार्वेस्टिंग स्टेज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हेल्प इन क्वालिटी असेसमेंट, स्टैंडर्ड ड्रग के एक्सपेक्टेड डायमेंशन से कंपैरिजन करके सैंपल की जो क्वालिटी को परमिलरी आइडियल मिल सकते हैं। हेल्प टू डिटेक्ट द सब्सटीट्यूशन, अगर सैंपल का साइज एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो सब्सटीट्यूशन या रॉन्ग मटेरियल का सस्पेंशन हो सकता है। अब हम बात करेंगे किसकी, सेब की। ठीक है, सेब को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास।